गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आज हमारा टॉपिक है कि टर्म इंश्योरेंस पॉलिसी और एंडोमेंट पॉलिसी में क्या डिफरेंस है। डिटेल में हम इन दोनों इंश्योरेंस पॉलिसी को पहले एक वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। इस वीडियो में हम बात करेंगे दोनों पॉलिसीज़ में क्या डिफरेंस है, क्योंकि जब हम इसकी अर्थ के बारे में जानते हैं तो बहुत बार हम कंफ्यूज हो जाते हैं। हमें लगता है कि दोनों ही पॉलिसी देखने में एक जैसी हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। एक्चुअली दोनों में बहुत डिफरेंस है और दोनों पॉलिसीज़ के अपने अपने महत्व हैं, अपने अपने फीचर्स हैं। हम एक एक करके इसके डिफरेंस के बारे में बात करेंगे। टर्म इंश्योरेंस जो है हमारा लाइफ इंश्योरेंस है। ये दोनों जो पॉलिसी हैं लाइफ इंश्योरेंस से रिलेटेड है, राइट। तो टर्म इंश्योरेंस एक लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी है जो आपको लाइफ कवरेज देती है। किसकी लाइफ? जो इंश्योर्ड पर्सन है। हमारा एंडोमेंट जो पॉलिसी है, जो एंडोमेंट प्लान है, वो लाइफ इंश्योरेंस तो है ही है, लाइफ इंश्योरेंस का पॉलिसी तो है ही है, लेकिन वो इंश्योरेंस के साथ साथ यानी कि कवरेज के साथ साथ आपको इन्वेस्टमेंट का ऑप्शन भी देती है। इसका मतलब ये है कि सभी तरह की लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी आपको इन्वेस्टमेंट का ऑप्शन नहीं देती हैं। बहुत सारी पॉलिसीज ऐसी भी हैं जो आपको जिसमें इन्वेस्टमेंट का पॉइंट नहीं रहेगा, सिर्फ आपकी लाइफ का कवरेज रहेगा। लेकिन कुछ पॉलिसीज़ ऐसी होती हैं जो इन्वेस्टमेंट को ही ध्यान में रखकर ज़्यादातर ली जाती हैं। अब बात करते हैं हमारी दूसरे पॉइंट की कि टर्म इंश्योरेंस पॉलिसी किन लोगों के लिए सूटेबल है। ये उन लोगों के लिए सूटेबल है जो ज़्यादातर जिसमें सोल अर्नर एक पर्सन है, जिसमें उसकी एब्सेंस में फैमिली को बहुत सारी प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ सकता है क्योंकि वो अकेला अर्न करने वाला है। तो टर्म पॉलिसी ज़्यादातर ऐसे लोग लेते हैं। और अगर मैं बात करूं एंडोमेंट पॉलिसी की तो ये क्योंकि पहले ही क्लियर कर दिया है कि इन्वेस्टमेंट का ऑप्शन दिमाग में ज़्यादा रहता है, उस पर फोकस हमारा ज़्यादा रहता है, तो हम ऐसे लोग ही ज़्यादा इंटरेस्ट लेंगे जिनका मोटिव पैसा जनरेट करना है, वेल्थ जनरेट करना है, पैसा इन्वेस्ट करना है और ज़्यादा से ज़्यादा रिटर्न लेना है। टर्म पॉलिसी जो है या टर्म इंश्योरेंस जो है वो अपनी अफोर्डेबिलिटी के लिए जाना जाता है और इतना मतलब ये लगा लो कि आम आदमी की पॉलिसी आप कह सकते हो क्योंकि इसका जो प्रीमियम है वो बहुत कम माना जाता है, बहुत नॉमिनल से रेट होते हैं, तो इसको मैक्सिमम लोग जो है अफोर्ड कर सकते हैं। जबकि एंडोमेंट प्लान जो है वो प्रीमियम उसका हायर रहेगा इन कंपैरिजन ऑफ टर्म पॉलिसी। और क्योंकि कारण यही है कि आप जो बेनिफिट ले रहे हो वहाँ यहाँ आप डबल बेनिफिट ले रहे हो, तो डेफिनेटली जब आप कुछ एक्स्ट्रा ले रहे हो तो कुछ आपको एक्स्ट्रा पे भी करना पड़ेगा, तो आपका यहाँ का प्रीमियम जो है वो थोड़ा ज़्यादा रहेगा। टर्म इंश्योरेंस जो है वो सेविंग इंस्ट्रूमेंट नहीं है, पहले ही बता दिया है हमने, लेकिन एंडोमेंट प्लान सेविंग है। आपका पैसा कभी ना कभी आपको वापस हर हालत में मिलना है। नेक्स्ट पॉइंट आ रहा है कि आप जो है कोई भी टर्म प्लान चूज़ कर सकते हैं क्योंकि लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन या जितने भी LIC देने वाले जो LIC जो लाइफ इंश्योरेंस का पॉलिसीज़ देने वाली जो कंपनीज़ हैं वो बहुत तरह की पॉलिसीज़ मार्केट में उतारती हैं और डिपेंड करता है कि आपकी अफोर्डेबिलिटी क्या है और आपकी चॉइस क्या है, आपकी रिक्वायरमेंट क्या है। तो आप अपनी इनकम के हिसाब से कोई भी पॉलिसी उसमें चूज़ कर सकते हो। एंडोमेंट पॉलिसी में भी यही है कि क्योंकि प्रीमियम थोड़ा ज़्यादा रहेगा तो आपको थोड़ा सा ध्यान से इसकी चीज़ को चूज़ करना है। टर्म पॉलिसी में जो है मैच्योरिटी बेनिफिट नहीं है क्योंकि पहले ही क्लियर कर दिया गया है, आपको मैच्योरिटी अमाउंट नहीं मिलेगा। हाँ, अगर आप कोई पर्टिकुलर चीज़ को ऐड करवाना चाहते हो एज ए राइटर तो आपको थोड़ा सा प्रीमियम एक्स्ट्रा देना पड़ेगा और आपको पॉलिसी के ख़त्म होने के बाद वो प्रीमियम जो आपने पे किया होगा वो वापस मिल जाएगा अगर आप जो है सरवाइव कर जाते हैं तब तक। लेकिन अगर मैं एंडोमेंट प्लान की बात करूं तो मैच्योरिटी बेनिफिट तो 100% है, यानी कि जो पैसा मैच्योर होने के टाइम पे आपको मिलेगा वो ऑब्वियसली प्री प्लान्ड होगा, ठीक है। और नेक्स्ट इज़ देयर इज़ नो फैसिलिटी टू लिक्विडेट। इन्वेस्टमेंट को आप विड्रॉ नहीं कर सकते, जो पैसा दे दिया है तो ऑब्वियसली वो जा चुका है, वो आपको उस तरीके से नहीं वापस मिलेगा कि आपने इन्वेस्टमेंट किया है तो आपको वापस आ जाएगा, नहीं, वो सिर्फ प्रोटेक्शन के लिए है अगर कोई मिसहैप हो जाता है तो। लेकिन यहाँ पर आप विड्रॉ कर सकते हैं बीच में
अमाउंट, वो डिपेंड करता है एंडोमेंट पॉलिसी किस टाइप की है। सो अगर हमारे सामने इस तरह की का क्वेश्चन आता है हाउ टू चूज़ बिटवीन टर्म एंड एंडोमेंट प्लान, तो डिपेंड करता है बहुत सारी चीज़ों पे, आपकी रिक्वायरमेंट पे, आपका फैमिली स्टेटस पे, आपका लेवल ऑफ इनकम पे, आपकी अफोर्डेबिलिटी पे। तो एंडोमेंट प्लान चूज़ करने से पहले ये ध्यान में रखिएगा कि आपकी अफोर्डेबिलिटी उस प्रीमियम के लिए है या नहीं है, आपका इन्वेस्टमेंट का मोटिव है या नहीं है, आप जो है वो फ्लेक्सिबिलिटी चाहते हैं या नहीं। तो देयर आर सो मैनी पॉइंट्स टू बी कंसिडर्ड वाइल चूजिंग between term insurance and endowment plan. सो आई होप गाइज आपको ये बात क्लियर हो गई होगी कि इन दोनों में क्या डिफरेंसेस हैं। सो थैंक यू सो मच, दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो, बाय बाय, टेक केयर।